गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। लास्ट ईवीएस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर सेकेंड माय फैमिली कंप्लीट किया था और मैंने आप लोगों से कहा था नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओपन पेज नंबर 8। थिंक एंड डू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ हैव फैमिली चेंज ओवर टाइम। फैमिली जो होती है टाइम के साथ कैसे बदल जाती है। तो देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो दादाजी हैं, जो घर में बड़े हैं, उनका जो ड्रेसिंग सेंस यानी वो जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े आपके पापा नहीं पहनते हैं। वैसे कपड़े आपके पापा नहीं पहनते हैं। आपके पापा जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे आपके चाचा नहीं पहनते हैं। आपके चाचा जिस टाइप के कपड़े पहनते हैं वैसे आपके भैया, बड़े भैया कपड़े नहीं पहनते हैं। तो हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग, जनरेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों की जो थिंकिंग होती है वो चेंज होती रहती है। आपने देखा होगा कि दादाजी के टाइम की पढ़ाई अलग थी, पापा के टाइम की पढ़ाई अलग थी, आपके टाइम की पढ़ाई अब और भी ज़्यादा अलग हो चुकी है। तो वैसे ही चेंज जो होता है ये जनरेशन के अकॉर्डिंग, हमारी थिंकिंग और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है हमारी लाइफस्टाइल। तो आंसर लिखो ज़रा फर्स्ट का, फैमिली चेंज ओवर टाइम ड्यू टू द जनरेशन एंड देयर थिंकिंग और देयर लाइफस्टाइल। तो हम लोगों की लाइफ जो होती है उसमें चेंजिंग किन के अकॉर्डिंग आता है। फर्स्ट आता है जनरेशन के अकॉर्डिंग, देन आफ्टर थिंकिंग यानी हमारी सोचने की क्षमता के अकॉर्डिंग, और हमारा लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग चेंज आता रहता है। तो ज़रा आप लोग फर्स्ट का आंसर लिख लो, फैमिली चेंज ओवर टाइम ड्यू टू द जनरेशन एंड देयर थिंकिंग और देयर लाइफस्टाइल। आंसर नोट डाउन करो ज़रा फर्स्ट का। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फैमिली चेंज ओवर टाइम ड्यू टू द जनरेशन एंड देयर थिंकिंग और देयर लाइफस्टाइल। आंसर, जो भी बच्चे ये आंसर लिख रहे हैं रफ कॉपी के अंदर वो सिर्फ पहले आंसर नोट डाउन करोगे, क्वेश्चन नहीं लिखोगे बेटा। आप लोग सिर्फ आंसर लिखो। और जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है वो ज़रा थोड़ी देर वेट करें, जो बच्चे लिख रहे हैं उनके लिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। Now come to the question number second. What do you mean by the term family? Family क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था कि group of people related to each other living together in a house are called family। यानी ग्रुप ऑफ पीपल मतलब व्यक्तियों का एक समूह जो एक दूसरे से रिलेट यानी रिश्ते में कुछ ना कुछ लगते हों, एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते हैं, उसे हम कहते हैं फैमिली। उसे हम कहते हैं फैमिली। तो ज़रा आंसर लिखो सेकंड का, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिविंग टुगेदर इन अ हाउस इज कॉल्ड अ फैमिली। A group of people who are related to each other and live together in a house is called a family. A group of people who are related to each other and live together in a house is called a family. जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया था वो बार बार स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे। एक स्क्रीनशॉट में आपका क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड का आंसर आ चुका है आपके पास। और जो लिख रहे हैं वो सिर्फ आंसर नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे रफ कॉपी में। जब आप लोग क्लास कॉपी के अंदर ये चैप्टर सेकंड करोगे तब जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोगों को सिर्फ क्लास फोर्थ नहीं लिखना है, आपको लिखना है चैप्टर सेकंड माय फैमिली, थिंक एंड डू। फिर लिखोगे क्वेश्चन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक लाइन लीव करोगे, देन आफ्टर क्वेश्चन 1 लिखोगे और फिर उसका आंसर लिखोगे। जैसे स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है एग्जैक्ट आपको वैसे ही आपकी कॉपी में करना है। बस आपको क्लास फोर्थ नहीं लिखना है, उसकी जगह डेट डालोगे, डे लिखोगे,
होमवर्क मेंशन करोगे, देन आफ्टर आप ये वर्क अपना स्टार्ट करोगे। लिख लिया सेकंड का आंसर, आगे बढ़े। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज वो नैतिक रूल्स, मतलब जो फैमिली आपको गुड बिहेवियर सिखाती है, जो फैमिली आपको गुड बिहेवियर्स, आपको एथिक्स सिखाती है, वो होते हैं वैल्यूज। तो कौन कौन सी वैल्यूज होती है ज़रा देखो। वैल्यूज आर द थिंग ऑफ अ गुड बिहेवियर विच लर्न बाय अवर फैमिली। वैल्यूज जो होती है वो गुड बिहेवियर्स की, वो अच्छी बातें होती है जो आपको फैमिली सिखाती हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, डिसिप्लिन में रहना है, ऑनेस्ट रहना है, आपका नेचर हेल्पफुल होना चाहिए एंड ऑलवेज बी काइंड। आंसर नोट डाउन करो ज़रा थर्ड का। वैल्यू आर द थिंग ऑफ अ गुड बिहेवियर। वैल्यूज आर द थिंग ऑफ अ गुड बिहेवियर विच लर्न बाय अवर फैमिली। अच्छी आदतें, नैतिकता, अनुशासन, ये सब चीज़ें कौन सिखाता है आपको? फैमिली। किससे कैसे बिहेव करना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, तो ये सब चीज़ें कौन सिखाता है? फैमिली। और ये क्या होती है? हमारी वैल्यूज़। क्या होते हैं ये? वैल्यूज़। आंसर नोट डाउन करो ज़रा थर्ड का। वैल्यूज़ आर द थिंग ऑफ अ गुड बिहेवियर विच लर्न बाय अवर फैमिली। लिख लिया, आगे बढ़े। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, जॉइंट फैमिली वो होती है जिस फैमिली के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स, कजन्स एंड सिब्लिंग्स एक साथ में एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा फोर्थ का। अ जॉइंट फैमिली हैज़ पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स। लिखो ज़रा। A joint family has parents, children, grandparents, uncles, aunts and cousins. नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने फोर्थ का आंसर? आगे बढ़ें। आई होप आप लोगों ने फोर्थ का आंसर नोट डाउन कर लिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो स्क्रीनशॉट, जिनको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता है, वो छोटा सा आंसर है, जल्दी नोट डाउन करो। कम टू द क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी देखो ज़रा। मैच द फॉलोइंग। आपको दो कॉलम दिख रहे होंगे, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए एंड कॉलम बी, ये देखो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया आपका बी कॉलम। गॉट इट? तो आपको ए कॉलम के पॉइंट को बी कॉलम के पॉइंट से मैच करना है। फर्स्ट है इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली कौन सी होती है? जिसमें कि पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हो। तो
कॉलम ए के फर्स्ट को कॉलम बी से मैच कर दो। ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इमीडिएट फैमिली में ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन होते हैं। मैच करो ज़रा। सेकेंड है एक्सटेंड फैमिली। एक्सटेंड फैमिली कौन सी होती है? जिसमें अंकल्स, आंटी और उनके बच्चे भी हो। तो ज़रा कॉलम ए के सेकेंड को कॉलम बी के डी से मैच कर दो। कर दिया मैच, आगे बढ़े। थर्ड, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या होता है? ऑल लिविंग टुगेदर। क्या होता है? सब एक साथ रहते हैं। कौन कौन? दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और आपके कजन्स। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। हैबिट्स क्या होती हैं? मे चेंज एज वी ग्रो ओल्ड। जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती जाती है आपकी हैबिट्स चेंज होती जाती है। बी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सबका, आगे बढ़े। कम टू द क्वेश्चन सी। राइट टी फॉर ए ट्रू एंड एफ फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कि आपको ये स्टेटमेंट्स जो नीचे लिखे हुए हैं उनको पढ़ना है और जो सही स्टेटमेंट है यानी जो सही स्टेटमेंट है उनको आपको ट्रू यानी जो सच्चा स्टेटमेंट है, जो सही, जो आपने पीछे चैप्टर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग सही है, उसको आप टी से डिनोट करोगे और जो गलत स्टेटमेंट है उसको आप एफ से डिनोट करोगे। तो हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रिलेटिव हु लिव विथ अस मेक अवर एक्सटेंड फैमिली। जो रिलेटिव हमारे साथ रहते हैं क्या वो एक्सटेंड फैमिली बनाते हैं? तो ये हो गया आपका फर्स्ट इज ट्रू। ये हो गया आपका फर्स्ट इज ट्रू। तो फर्स्ट में लिख दो टी। आपको इन येलो बॉक्स के अंदर लिखना है, मैं येलो बॉक्स के बाहर लिख रही हूँ, आपको इन येलो बॉक्स के अंदर ही टी लिखना है। गॉट इट? लिख लिया। ईच मेंबर ऑफ अ फैमिली हैज़ सेम हैबिट। क्या सभी फैमिली मेंबर्स की हैबिट सेम होती है? फॉल्स। सभी फैमिली मेंबर्स की हैबिट सेम नहीं होती है। तो सेकंड हो गया आपका फॉल्स। सेकंड हो गया आपका फॉल्स। आपको येलो वाले बॉक्स के अंदर एफ लिखना है। लिख लिया। वी लर्न सम स्किल एंड वैल्यू इन द फैमिली। क्या हम लोग फैमिली से हमें वैल्यूज़ और स्किल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एक चीज़ में आप लोग एक्सपर्ट होना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको मम्मा ने, आपको चाचा ने क्रिकेट खेलना सिखाया, तो क्रिकेट खेलने का जो स्किल है वो आपके अंदर उन्होंने डाला है। और वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, वैल्यूज़ का मतलब होता है नैतिकता। तो क्या ये सब चीज़ें स्किल एंड वैल्यूज़ आपको फैमिली देता है? ऑफ कोर्स। तो ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट। ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट। वी लर्न सम स्किल एंड वैल्यू इन द फैमिली। फोर्थ वन, व्हेन वी ग्रोन ओल्ड आवर हैबिट ऑफ्टन चेंज। जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती जाएगी, आप बड़े होते जाओगे, तो क्या आपकी जो
हैबिट्स होती है उनमें कोई चेंजेस होता है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी हैबिट्स भी चेंज होती जाती है। तो ये भी हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड ट्रू है और फोर्थ भी आपका ट्रू है। हो गया कंप्लीट। आगे बढ़े। कम टू द फिफ्थ स्टेटमेंट। जैन्स मदर स्टे विथ हर इमीडिएट फैमिली इन पूना। क्या जैन्स की मम्मा पूना के अंदर रहते थे? नहीं, वो कहाँ रहते थे? दिल्ली में। कहाँ रहते थे? दिल्ली में। तो ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ ट्रू है और फिफ्थ स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। कंप्लीट। आगे बढ़ें। अब आप क्वेश्चन डी को देखो ज़रा। लुक केयरफुल एट द पिक्चर गिवन बिलो, प्लेस द इवेंट टुगेदर एंड मेक अ स्टोरी, राइट एंड रीड आउट इन द क्लास। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन डी, ये आपका हो गया आज का होमवर्क। आपको ये घर से करके आना है। इसमें क्या करना है, आपको स्क्रीन पे देखो 4 पिक्चर्स दिख रही होंगी। आपको उन पिक्चर को देखना है, उनसे एक स्टोरी बनानी है। 4 पिक्चर दिख रही हैं आपको, इन पिक्चर्स को देख के आपको स्टोरी बनानी है। एक एक सेंटेंस बनाओगे। फर्स्ट पिक्चर को देखोगे, एक सेंटेंस बनाओगे जो उस पिक्चर में आपको दिख रहा है। सेकंड में फिर थर्ड पिक्चर को देखो, फिर फोर्थ पिक्चर को देखो। वैसे ही ये पिक्चर्स को देख के आपको 4 सेंटेंस नीचे लिखने हैं। ये हो गया आपका होमवर्क। नाउ क्लास 4 आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपका होमवर्क डी क्वेश्चन के अलावा ये है कि आपको क्वेश्चन ए जो दिख रहा है, आपको क्वेश्चन ए जो दिख रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ए आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। क्वेश्चन ए में देखो कितने 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 और 2 इस साइड में। तो क्वेश्चन ए आपको कॉपी में करना है और क्वेश्चन डी जो आपको दिख रहा है ये आपको बुक में ही करना है। गॉट इट। आज की क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको सेकंड चैप्टर में क्या करना है वो भी होमवर्क में मिल चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।